वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु हरकृष्ण जी जब दिल्ली के लिए प्रस्थान हुए, बाबा राम राय ने गुरु हरकृष्ण के खिलाफ राजा औरंगजेब से शिकायत की। उन्होंने कहा, मुस्लिम खतरे में हैं क्योंकि मुस्लिम पीर फकीर सिख धर्म को विपत्ति समा दे रहे हैं। आपको गुरु हरकृष्ण के लिए बुलाए गए व्यक्ति को दिल्ली भेजना चाहिए। बाबा राम राय अच्छी तरह जानते थे कि गुरु हरकृष्ण हमेशा के लिए राजा औरंगजेब से नहीं मिलेंगे। उसने सोचा कि अगर गुरु राजा से मिलता है तो वह अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जा रहा होगा और इस तरह अपने भक्तों की नाराज़गी को अपने ऊपर लेता है। लेकिन अगर उसने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया तो राजा औरंगजेब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। दरबार में राजा जय सिंह भी बैठे थे। वह सिख गुरुओं के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे। राजा औरंगजेब ने राजा जय सिंह से गुरु हरकृष्ण को दिल्ली में देखने के लिए एक कॉल भेजने को कहा। उन्होंने अपने दीवान पारस राम को कुछ घुड़सवारों के साथ गुरु को अपने साथ लाने के लिए भेजा। 2 दिन बाद कीरतपुर पहुंचने पर पारस राम ने गुरु को राजा जय सिंह का एक पत्र और राजा औरंगजेब का एक पत्र सौंपा। अगले दिन दरबार में उन दोनों पत्रों को पढ़ा गया। गुरु ने बाबा गुरदित्ता, भाई दरगाह मल और भाई मनी सिंह से सलाह मांगी। उन्होंने गुरु को दिल्ली जाने के लिए कहा। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। सिखों के अनुरोध के अनुसार गुरु दिल्ली जाने के लिए सहमत हुए, लेकिन उसने उनसे कहा कि वह राजा से नहीं मिलेगा और वह अपने पिता की इच्छा के खिलाफ नहीं जाएगा। उसने कहा, मैं राजा से नहीं डरता, मैं किसी भी कीमत पर वादा निभाऊंगा। लेकिन गुरु अपनी माँ कृष्णा, अपने वफादार सिखों, संगीतकारों और ढोल बजाने वालों के साथ कीरतपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ 2200 सशस्त्र घुड़सवार भी थे। रोपड़ में 2 दिन रुककर वह कुराली, खरार और बनूर होते हुए पंजोखरा साहिब पहुँचे। जब सिखों को पता चला कि गुरु दिल्ली जा रहे हैं तो वे उनकी यात्रा में हर चरण में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। जब वे पंजोखरा पहुँचे तो एक सिख ने गुरु को बताया कि कश्मीर भगत कीरतपुर में उन्हें देखने आए हैं। लेकिन जब उन्हें सूचित किया गया कि गुरु दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं तो वे पंजोखरा की ओर आ रहे हैं। सिखों ने गुरु से कुछ दिनों के लिए पंजोखरा में रुकने का अनुरोध किया। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी, ताकि कश्मीर के भक्तों को उनकी एक झलक मिल सके। परोपकारी गुरु सहमत हो गए और उन्होंने पंजोखरा में रहने का फैसला किया। वहाँ टेंट लगाए गए। संगीतकारों ने पवित्र भजन गाना शुरू किया। अगले दिन कश्मीर का समागम वहाँ पहुँचा। गुरु ने उनसे गर्मजोशी में मुलाकात की। एक दरबार आयोजित किया गया और गुरु ने मंडली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, केवल एक ही ईश्वर पर भरोसा रखें। वह एकमात्र सर्वोच्च प्राणी है। वह रूप, विशेषता और रंग से भरे हैं। वह शुरू में सच था, वह प्रधान युग में था, सच था। वह भी सच है कि और भविष्य में भी सच्चा होगा। उसने स्वयं सारी सृष्टि को उठाया है
और स्वयं चमत्कारों का कलाकार है। वह स्वयं एक है और वह अनंत है। जब भी वह चाहता है वह दुनिया बनाता है, और जब भी वह उसे खुश हो करता है तो वह इसे अपने आप ही समाहित करता है। मंडली ने गुरु जी की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना। धन गुरु नानक देव जी, 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 धन गुरु नानक देव जी। पंडित लालचंद को पाठ पढ़ाने के बाद गुरु हरकृष्ण ने भक्तों को वापस लौटने के लिए कहा। जब सभी शिष्य पंजोखरा में चले गए तो गुरु ने दिल्ली की ओर कूच किया। पंजोखरा से वह लखनऊ पहुँचे। मोरे नामक एक गांव में रात रहते हुए वे शाहबाद पहुँचे। शाहबाद को छोड़कर वे कुरुक्षेत्र पहुँचे, वहाँ डेरा डाला। जब उस क्षेत्र के शिष्यों ने गुरु के आगमन के बारे में सुना तो वे गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। उदो के नेतृत्व में गांव लाडवा का समागम भी वहाँ पहुँचा। भाई उडो वह सिख थे जिन्होंने भाई जेता को गुरु तेग बहादुर के पवित्र सिर को चांदनी चौक से अनंतपुर साहिब ले जाने में मदद की थी। गुरु 2 दिन तक कुरुक्षेत्र में रहे। तीसरे दिन जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो सभी भक्तों ने उनका पीछा किया। गुरु ने उन्हें कई बार वापस लौटने को कहा, लेकिन उन्होंने गुरु से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपनी कंपनी का आनंद लेने दें। मंच दर मंच श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। पानीपत, सोनीपत के शिष्य भी गुरु के साथ दिल्ली पहुँचे। जब राजा जय सिंह को गुरु के आगमन की सूचना दी गई तो वह अपने अधिकारियों और सिख भक्तों के साथ गुरु को प्राप्त करने आए। गुरु ने अपने भक्तों को अपने गांव जाने के लिए कहा। वे सभी वापस लौट आए। राजा जय सिंह गुरु, उनकी माता कृष्णा और अन्य माननीय शिष्यों को अपने बंगले पर ले आए। वह बंगले के एक अलग हिस्से में रह रहे थे। 2 दिन बाद राजा जय सिंह गुरु से मिले और बोले, मेरे प्रभु राजा औरंगजेब आपसे मिलना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आप कहाँ से सटे रहना पसंद करोगे? गुरु ने साहसपूर्वक कहा, प्रस्थान के समय मैंने आपके मंत्री पारसराम से पहले ही कह दिया था कि मैं किसी भी कीमत पर राजा औरंगजेब से नहीं मिलूँगा। ना तो मैं उनके दरबार में भाग लूँगा और ना ही मैं उन्हें अपने बंगले में देखने की अनुमति दूँगा। आपके मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि आप मुझे राजा औरंगजेब से मिलने के लिए नहीं कहेंगे। राजा जय सिंह और उनके दरबारी युवा गुरु से इस तरह साहसिक उत्तर को सुनकर चकित थे। वे गुरु के ऐसे दृढ़ संकल्प को देखकर चकित थे। उन्होंने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। राजा जय सिंह ने मन में गुरु का बहुत ही सम्मान था, लेकिन उन्हें राजा औरंगजेब से गुरु से पूछने के लिए मजबूर किया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी।